दिली खुशी होती देख के कि आजकल के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो जेन्युइनली किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, बच्चों के लिए करना चाहते हैं। आपको ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन दे और आपको लगे आपने कुछ किया है। ये जो हमारे बच्चे हैं ना, ये अपनी मामा को देखते हैं ना, तो साथ ही उनका जो है सारी एनर्जी वापस आ जाती है। कोई कितना सैड हो कुछ हो, मुझे देखते हैं एकदम से आते हैं, गले मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हर चीज़ के पीछे या हर अच्छे काम के पीछे कहते हैं एक औरत का हाथ होता है, तो वो सही कहते हैं क्योंकि हमारे साथ एक खूबसूरत खातून खड़ी हैं जो इतना खूबसूरत काम कर रही हैं। छोटे बच्चों की कफ़ालत, एक नहीं दो नहीं, इट्स अबव 100। जी अल्हम्दुलिल्लाह 145। 145, ऑलमोस्ट 145 किड्स। और हमारे साथ मौजूद है सोफिया राइट मैम। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, आप इतना खूबसूरत काम कर रही हैं, 28 साल हो गए हैं इसको, ये आइडिया कैसे आया? बेसिकली 28 साल पहले मेरे वालिद साहब ने ये काम शुरू किया था और मैंने जब से होश संभाला उनको लोगों में भलाई बांटते देखा, लोगों के काम आते देखा, उनकी खिदमत करते देखा, भूखों को खाना खिलाते देखा, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करते हुए देखा। फिर आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स और मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया 2009 में। और उसके बाद फिर मैं क्योंकि इकलौती औलाद हूँ तो मेरा जो था फिर फ़र्ज़ भी था और मेरे अपना पैशन भी था कि मैं उनकी इस लेगेसी को आगे लेके चलूँ। हम लोग बहुत साल तक राशन देते रहे, लंगर हमारे घर से रोज़ाना की बुनियाद पे 700 साढ़े 700 लोगों का जा रहा था, स्टाइपेंड जा रहा था और ये तमाम चीज़ें थी जो हम एज़ फैमिली कर रहे थे। लेकिन 2 साल पहले तकरीबन मुझे ये एहसास होना शुरू हुआ कि ये काफ़ी नहीं है, आपको कुछ और करना चाहिए और आपको ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन दे और आपको लगे आपने कुछ किया है। तो फिर क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ तो जब बच्चों को देखती थी तकलीफ़ में तो बहुत दुख होता था। तो फिर अल्लाह ताला ने एक रास्ता दिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह कोई 17 मंथ्स पहले ये सिलसिला शुरू किया। एक घर लिया, 5 बच्चों से सिलसिला शुरू हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 7 घर हैं जो कुछ 6 कैवेलरी ग्राउंड में है और 1 डीएचए में है, एक कैनाल के। और हमारे पास 145 बच्चे हैं, 120 बॉयज़ एंड 25 गर्ल्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो जनरेट होता है कि आप उनकी एजुकेशन जो है उसके हवाले से क्या कहें? हमें काफ़ी शुरू में मुश्किलात आई क्योंकि हमें इस तरह का कोई स्कूल नहीं मिल रहा था जो सब बच्चों को एक लेवल के ऊपर ला के पढ़ा सके। और हमने फिर अपना स्कूलिंग सिस्टम हमारी फाउंडेशन ने डेवलप किया अलमिरा ग्रामर स्कूल के नाम से और उसका स्टैंडर्ड लाहौर के किसी भी बड़े ग्रामर स्कूल से कम नहीं रखा। और वहाँ पे हमारे ये तमाम बच्चे जा रहे हैं, ना सिर्फ ये तमाम बच्चे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं बल्कि सोसाइटी से भी बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं और उनके लिए हमने बहुत नॉमिनल सी फ़ी रखी है। स्टैंडर्ड हमने उन्हें वो दिया है जो कि नॉर्मली स्कूल्स जो 40,000 चार्ज करते हैं वो देते हैं, बट हम उनको 4,000 चार्ज कर रहे हैं। उसमें भी अगर कोई ज़रूरतमंद आके कहता है कि मुश्किल है तो फिर हम जो है उन्हें कहते हैं कि ठीक है आप जो पे कर सकते हैं कर लें। मैंने आपकी पिक्चर्स देखी हैं, आपकी और डीआईजी साहब की भी, बच्चों के साथ जो प्यार और वो चीज़ नज़र आती है, जो चीज़ है वो बहुत खूबसूरत है। और आप किस तरह, मतलब एक होता है कोई बच्चे जो हैं वो अगर डल फील कर रहे होते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी एक बच्चा कम फील कर रहा होता है, तो उसको कैसे बकल अप करती हैं, उसको कैसे ऊपर लाती हैं? ये जो हमारे बच्चे हैं ना, ये अपनी मामा को देखते हैं ना, तो साथ ही उनका जो है सारी एनर्जी वापस आ जाती है। कोई कितना सैड हो कुछ हो, मुझे देखते हैं एकदम से आते हैं, गले मिलते हैं, प्यार करते हैं, अपनी स्टोरीज बताना शुरू करते हैं, उनकी सारी एनर्जी और मेरी भी सारी एनर्जी वापस आ जाती है। एक क्वेश्चन है मेरा, शादी जब आपकी हुई तो आपने आप उससे पहले शादी? नहीं नहीं नहीं, उस वक्त तक तो मेरे वालिद साहब कर रहे थे, मैं सिर्फ देखती थी और लाइक मतलब डायरेक्टली तो नहीं करी थी बट इनडायरेक्टली जब भी कोई पास आता था हेल्प कर देती थी। बट उसके बाद भी मैं सिर्फ अपने तौर पे करती थी। अब्बू की डेथ के बाद फिर मैंने इसको प्रॉपर तरीके से शुरू किया तो डीआईजी साहब ने कैसे हेल्प किया? आपने उनसे बात की? उनकी हेल्प के बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं था। और डे 1 से जब अब्बू की डेथ हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमें ये सिलसिला रुकने नहीं देना और जब भी हमेशा मैंने उन्हें कहा कि ये करना है तो उन्होंने मुझसे ज़्यादा उस चीज़ में इंटरेस्ट लिया। तो आप कुछ जी, मैं हमारी बहन से सोफिया से ये पूछना चाह रहा हूँ, माँ के लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, तो ये जो 145 किड्स है इसमें कभी आपने फ़र्क डाला कि इससे ज़्यादा प्यार करना है, ये ज़्यादा क्यूट है, ये कम क्यूट है?
इसको कैंडी देनी है, इसको नहीं देनी, कभी ऐसा हुआ? अच्छा, बच्चे तो सारे क्यूट होते हैं और माँ के लिए बराबर होते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करती हूँ फ़र्क ना करूँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बच्चा होता है जो आपका फेवरेट होता है। मेरा भी एक फेवरेट है जो सबसे छोटा है घर में, और वो क्योंकि जब आया था 1.5 साल पहले मेरे पास, तो वो बिल्कुल गोद में था और अभी तक वो मेरे पास है और हर दिन मेरा प्यार उसके लिए बढ़ता जाता है। तो आपके अपने कितने बच्चे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं जी और 2 बेटे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने तो बिल्कुल मेरे वाला हिसाब कर दिया। मेरे भी 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने 145 और भी दे दिए। ये सारी कौम को ही दे दी हैं। इनमें से मैं देखता हूँ कि जिस तरह कोई एयरफोर्स में है, कोई जनरल है, कोई आर्मी में है, इन्हीं में से इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको जनरल्स बनाएगा। और आपके काम को मैं इतना अप्रिशिएट करता हूँ, इतना अप्रिशिएट करता हूँ कि जितनी तारीफ़ की जाए आपके काम की कम है। अल्लाह ताला इसको आपका अजर दे। हम भी इसमें कार खैर में हिस्सा लेंगे। I can't commit something on the mic, but inshallah we will work with you. We will be there. All our Healy brand, our Healy team. सर मुझे ये बताएं, मैम इतना खूबसूरत काम कर रही हैं, उसके वाले से क्या? देखिए, मैं फ़र्स्ट टाइम आज इस इवेंट पे आया हूँ और मुझे आके सबसे मिलके, इनके हस्बैंड से मिलके बहुत अच्छा लगा। ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल पर्सन माशाल्लाह। और दिली खुशी होती देख के कि आजकल के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो जेन्युइनली किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, बच्चों के लिए करना चाहते हैं। हमारा यूथ है, आगे पाकिस्तान आगे इन लोगों ने संभालना सारा, तो अभी से इनकी फाउंडेशन अच्छी बनेगी तो आगे कुछ अच्छा काम होगा। तो मेरी इनके लिए दुआ यही है कि अल्लाह ताला इनको और इसमें इनकी बरकत दें और इनमें कामयाबी दें। जहाँ तक हमारी सपोर्ट बन सकती है हम इनके साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला, और कोशिश यही करेंगे कि इतना आगे से आगे इसका नाम जा सके और लेके जाएँ, लोगों तक और अवेयरनेस फैलाएँ। अभी 145 हम ट्राई करेंगे कि 1045 हो जाए। और आप ऐसे ही काम करती रहें और आगे बढ़ता चला जाए। और एक चीज़ पूछना चाहूँगी, एज लिमिट, मतलब कोई एज लिमिट नहीं है? नहीं, हमने कोशिश की है कि जी छोटी एज के बच्चों को हम गोद लें ताकि उनकी पर्सनालिटी को, उनको ग्रूम करना हमारे लिए आसान हो। तो हम लोग 2 साल से, मतलब 2 साल से लेके 7 साल के बच्चे जो हैं हम वो ले रहे हैं गोद जी। लेकिन अभी जैसे लास्ट ईयर सैलाब आया था सिंध में, तो कुछ ऐसे बच्चे भी हमारे पास आए जो 9 साल 10 साल के थे, तो हमने फिर उन्हें भी गोद ले लिया। लेकिन हम कोशिश करते हैं छोटे बच्चे ज़्यादा लें जी। माशाल्लाह मैम, आप लोगों का काम बिल्कुल जन्नत वाला काम है। मैंने जब देखा ना तो रियली आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि इस दुनिया में बहुत से लोग मुख्तलिफ काम करते हैं, लेकिन आपने जो चूज़ किया है ना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें ये कि इसने एक यतीम को भी पाल लिया तो वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो माशाल्लाह आप लोग तो ऐसे हैं कि आप लोगों के लिए, हम लोगों को आपकी दुआएं भी चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।